तो आपका स्वागत है मेरे चैनल studytime.com में। तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें बहुत ही सारी ज्ञान की बातें होती है। तो आज हम लोग भाषा, पहला पार्ट तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन ये दूसरा पार्ट है। और ये दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा के अन्य रूप। और भाषा के अन्य रूप होते हैं मातृभाषा। तो सबसे पहले हम लोग मातृभाषा के बारे में जानेंगे। मातृभाषा मानी जो भाषा हम अपने माता पिता और परिवार, जो भाषा हम अपने माता पिता और परिवार या पड़ोस से सबसे पहले सीखते हैं वह मातृभाषा कहलाती है। जैसे कि बहुत जगह हम लोग हिंदी बोलते हैं, बहुत जगह मराठी बोलते हैं, या बहुत जगह बचपन में आप लोग खोटा भाषा भी बोलते होंगे, और मैथिली भाषा। और तो ये सब भाषा मतलब बचपन से मातृभाषा है। तो ये सब भाषा को हम लोग मातृभाषा कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि पंजाबी परिवार के बच्चे मातृभाषा पंजाबी और हिंदी भाषा पारिवारिक में मातृभाषा हिंदी होती है। इस तरह असमिया, गुजराती, तमिल, बांग्ला, मलयालम आदि विभिन्न जगहों में लोगों की मातृभाषाएं अलग अलग हैं। तो अगर आपको मातृभाषा समझ में आई तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी होगी तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं देख लूँगा। बोली, बोली का प्रयोग किसी छोटे से क्षेत्र में बोलचाल के लिए किया जाता है। उनका अपना शब्द भंडार अत्यंत विशेष और स्थानीय होता है। प्रायः बोलियों की अपनी लिपि नहीं होती, अतः उनका लिखित साहित्य भी प्रायः कम ही मिलता है। जैसे कि मैंने भी बताया था खोटा भाषा, वो मतलब जैसे कि आपका जो छोटा सा गली है उसमें जो भाषा का रोज़ाना प्रयोग हुआ जा रहा है उसे हम लोग बोली कहेंगे। जैसे कि हम लोग अपने दोस्त जो मेरे घर के बगल में रहता है उससे बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, चाहे आप हिंदी में करो, मैथिली में करो, आपको जिसमें करना है करो, तो उसे बोली भाषा कहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य भाषा। तो राज्य भाषा देश के सरकारी कार्यालयों, राज्य भाषा किसे कहेंगे? देश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। तो देश के सरकारी कार्य, जैसे कि कहीं ऑफिस हो गया, कहीं सरकारी स्कूल हो गया, कहीं सरकारी कोर्ट हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, तो उस सब केंद्र सरकार की राज्य भाषा हिंदी होती है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार की राज्य भाषा हिंदी होती है। इससे 14 सितंबर 1949 को यह गौरव प्रदान किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि 14 सितंबर 1949 में हिंदी दिवस का उद्घाटन हुआ था और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के स्वरूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक और विशेष दिया गया है यहाँ पे जो हम लोग पढ़ लेते हैं। केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधारिक भाषा अंग्रेजी है। देखो अमेरिका में जो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जज कोर्ट जो होता है वो सब होता है, वहाँ पर इंग्लिश में बात होती है। तो ये भी याद रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जो है राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रभाषा हम लोग पढ़ेंगे। जब कोई भाषा देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में ली जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे कि हम लोग का देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाली भाषा है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाएगी। जैसे इस आधार पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कहलाई जाएगी, क्योंकि यहाँ भारत में अधिकतर हिस्सों में बोली समझने वाली भाषा है। तो हिंदी हमारी, तो हम लोग हम लोग को समझ में आ गया राष्ट्रभाषा मतलब हमारे देश में अधिकतर बोले जाने वाले भाषा। आप लोग भी हिंदी बोलते होंगे, तो यहाँ पर क्या है, इस आधार पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कहलाई जाएगी। ये टॉपिक समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है मानक भाषा। मानक भाषा कहेंगे किसी भाषा के अनेक स्थानीय रूप होते हैं। इनमें एक रूपता लाने के लिए इस स्थानीय रूपों में जिस रूप को मनाई जाती है उनका मानक भाषा कहलाता है। जैसे कि हम लोग अब कहते हैं, जैसे कि किसी भाषा के अनेक स्थान, जिसकी एक की भाषा बहुत सारा स्थानीय रूप है उसका, ठीक। जैसे कि हम लोग कभी कभार हिंदी में अंग्रेजी घुसा देते हैं, अंग्रेजी में हिंदी घुसा देते हैं, तो उस तरह की भाषा स्थानीय रूप में प्रयोग की जाती है। लेकिन हाँ, उससे हम लोगों को अधिकतर ज़्यादा समझ में आता है
उसे मानक भाषा कहेंगे। मानक भाषा का अर्थ होता है आदर्श भाषा या शुद्ध भाषा। तो जैसे कि हम लोग कभी कभार हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू, फारसी बोलते हैं, तो उसको एकदम शुद्ध शुद्ध पढ़ा जाए तो वही मानक भाषा कहलाएगी। तो फिर जैसे मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली हिंदी कहलाती है। खड़ी बोली हिंदी जैसे कि बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी भाषा, उसी को हम लोग मानक भाषा कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको लिपि और व्याकरण के बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 अगर आपको फिर से देखना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हैं।